गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस न्यू चैप्टर का नेम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस। अब ये दोनों शब्द हैं क्या? तो प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा। हम कहते हैं ना, मुझे प्रॉफिट हुआ है मतलब मुझे फ़ायदा हुआ है। लॉस का मतलब होता है नुकसान। अब आपने ये भी सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं मुझे नुकसान हुआ है। तो ये है क्या? अब वो क्यों कहते हैं कि उन्हें नुकसान हुआ है, या वो क्यों कहते हैं उन्हें फ़ायदा हुआ है? तो देखिए, व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है? देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। इस चैप्टर में आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, केवल समझना है। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि है क्या मतलब इसका। ठीक है, देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं अपने डेली यूज़ के लिए। अब कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस का मतलब ये है कि कोई भी आर्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, या कोई भी हमारे पास सामान है, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब हमने उस सामान को कितने रुपए में हम बाज़ार से खरीद कर लाए। हम बाज़ार से कितने रुपए में उसको खरीद कर लाए, वो कहलाती है उसकी कॉस्ट प्राइस। क्या कहलाती है वो? उसकी कॉस्ट प्राइस। जैसे कोई सामान में बाज़ार गई और मैं बाज़ार से एक पेंसिल खरीद कर लाई, तो जो खरीद कर लाई, जितने पैसे की मैं इस पेंसिल को खरीद के लाई, वो क्या कहलाएगी? इसकी कॉस्ट प्राइस। क्या कहलाएगी वो? इसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस। अब ये पेंसिल मैं खरीद कर लाई और मैंने इस पेंसिल को किसी को दे दिया। मैंने कहा ये पेंसिल मुझसे ले लो। तो अब मैं उसको पेंसिल दूंगी तो वो कुछ रुपयों में दूंगी। मैं कहूँगी ये पेंसिल 10 रुपीज़ की है, ले लो। तो जितने रुपए की मैं इसको दूंगी वो कहलाएगी इसकी सेलिंग प्राइस। क्या कहलाएगी वो? इसकी सेलिंग प्राइस। अब देखिए, जितनी भी आपके आसपास शॉप्स होती हैं, वो शॉप्स कहीं ना कहीं से सामान खरीद कर लाती है ना, कहीं ना कहीं से बड़ी बड़ी शॉप से वो, या फिर जो रिटेलर्स होते हैं, थोक की दुकानें होती हैं, वहाँ से वो सामान खरीद कर लाती हैं। तो जो वो सामान वहाँ से खरीद कर लाती हैं, तो जितने रुपए का वो खरीद के लाती हैं वो होती है कॉस्ट प्राइस, और जितने रुपए का वो हमें बेच देते हैं वो कहलाती है सेलिंग प्राइस। क्या कहलाती है वो? सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि वो सामान कितने का है, और सेलिंग प्राइस मतलब वो सामान हमने कितने रुपए में बेच दिया। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में खरीदा, और सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेच दिया। अंडरस्टूड? तो आपको इन दोनों वर्ड्स अच्छे से समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज़ सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस समझ में आया। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ कि हम उस सामान को कितने रुपए में खरीद के लाए, और सेलिंग प्राइस का मतलब है कि हमने उस सामान को कितने रुपए में बेचा। तो कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बच्चों। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सेलिंग कॉस्ट प्राइस को सीपी। क्या बोलते हैं? सीपी। और सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं? एसपी। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी बोलते हैं और सेलिंग प्राइस को हम एसपी बोलते हैं। तो आपको इन दोनों वर्ड्स को अच्छे से, ये दोनों वर्ड्स आपको अच्छे से आने चाहिए कि सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है। ये दोनों वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस को हम क्या बोलते हैं? सीपी, और सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं हम? एसपी। इस तरीके से। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आपको सीपी और एसपी समझ में आया। अब प्रॉफिट मतलब फ़ायदा और लॉस मतलब नुकसान। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, देखिए समझते हैं। देखिए, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा। प्रॉफिट कब होगा हमें? आप मुझे एक बात बताइए, आप चाहते हैं आपका फ़ायदा हो, तो आपका फ़ायदा कैसे होगा? आपका फ़ायदा ऐसे तो होगा कि आप खरीद कर कम पैसे में लाएं। खरीद कर आप कम पैसे में लाएं। उस सामान को आप खरीद कर कम पैसे में लाएं
और उसको आप बेच दें ज़्यादा पैसों में, बेच दें आप ज़्यादा पैसों में। जैसे देखिए ये मेरे पास एक पेन है, इस पेन को मैं सपोज़ 5 रुपीज़ का ख़रीद कर लाई, 5 रुपीज़ का बाज़ार से ख़रीद कर लाई, और ये मैंने किसी को, सपोज़ मैं शॉपकीपर हूँ, तो मैंने अगर बेचा किसी को, कोई कस्टमर को दिया, तो मैंने इसे 10 रुपीज़ में दे दिया। कितने रुपीज़ में दे दिया इस पेन को? 10 रुपीज़ में। तो आप मुझे बताइए, मुझे फ़ायदा हुआ ना, क्योंकि मैं लाई कम पैसों का और मैंने बेचा ज़्यादा पैसे का। इट मीन्स मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट। मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या होता है? CP छोटी होती है और SP बड़ी होती है। प्रॉफिट में क्या होता है? CP छोटी होती है और SP बड़ी होती है। CP कैसी होती है? लेस, कम, और SP कैसी होती है? ज़्यादा। कैसी होती है? ज़्यादा। तो बच्चों यहाँ से प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना? क्योंकि बड़े में से हम छोटा माइनस करते हैं, इसका मतलब SP माइनस CP। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बना? SP माइनस CP। क्योंकि आप सभी को पता है प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है। प्रॉफिट कब होता है? जब हम उस सामान को बेचे ज़्यादा में और ख़रीदे कम में, तो हमें प्रॉफिट होगा। और नुकसान कब होगा? अब देखते हैं लॉस की कंडीशन, कि हमें लॉस कैसे होगा। लॉस की बात करूँ तो लॉस कब होगा? देखिए, लॉस मतलब नुकसान। लॉस मतलब क्या हुआ? नुकसान। अब आप मुझे बताइए नुकसान कब होता है हमें? नुकसान हमें तभी तो होगा, जैसे ये मेरे पास पेन है, मैं लाई इसे 5 रुपीज़ का, लेकिन मैंने इसको जो बेचा वो 3 रुपीज़ में ही बेच दिया। लाई मैं 5 रुपीज़ का, बट मैंने जो उसको सेल किया वो मैंने 5 रुपीज़ में सेल, 3 रुपीज़ में सेल किया। 5 रुपीज़ का मैं इसको बाज़ार से परचेज़ कर लेकर आई और इसको सेल मैंने कितने रुपीज़ में कर दिया? 3 रुपीज़ में। इट मीन्स मुझे क्या हुआ बच्चों? आप मुझे बताइए क्या होगा? मुझे लॉस। लॉस ही तो होगा। अब कितना लॉस होगा? तो देखिए, लॉस में सेलिंग प्राइस होती है कम, क्योंकि उसको हम खरीद कर कम में लाते हैं, और CP होती है ज़्यादा, खरीद कर हम ज़्यादा में ले आते हैं और बेचते उसे कम में है। मीन्स SP कम, सेलिंग प्राइस ज़्यादा। तो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा क्या होती है? CP। ठीक है, हम इसको परचेज ज़्यादा पैसे में कर लेकर आते हैं और सेल हम उसे कम रुपीज़ में करते हैं, तो हमें क्या होता है? लॉस। क्या होता है? हमें लॉस। तो बच्चों लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें निकालना है कि हमें कितना लॉस हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे? CP में से SP माइनस कर देंगे, क्योंकि बड़े में से हम छोटा माइनस करेंगे। बड़ा क्या है? CP। सो वी विल सब्ट्रैक्ट SP फ्रॉम CP। हम CP में से SP माइनस कर देंगे। ओके, वी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपको दोनों फॉर्मूले समझ में आए? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट में क्या बड़ा होता है? SP बड़ी होती है, तो SP माइनस CP मीन्स प्रॉफिट, CP माइनस SP मीन्स लॉस। ओके, चलिए अब हम अपनी बुक पर फिर रिटर्न होते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। क्या है? सपोज अ शॉपकीपर बाइज अ T-शर्ट फॉर ₹250। सपोज एक शॉपकीपर ने टी-शर्ट खरीदी। अब शॉप जो दुकानदार होते हैं छोटे छोटे, वो भी तो बड़ी दुकानों से खरीद कर लाते हैं ना। तो ऐसे शॉपकीपर ने एक T-शर्ट खरीदी। बाय मतलब खरीदी। कितने रुपए की खरीदी? 250 रुपीज़ की खरीदी। कितने रुपीज़ की खरीदी? 250 की। तो 250 क्या हो गई आपकी? कॉस्ट प्राइस। 250 क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस हो गई। और एंड सेल इट, और उसे बेच दिया। कितने रुपीज़ का बेच दिया? ₹220। मतलब उन्होंने 220 क्या है ये बच्चों? सेलिंग प्राइस। क्या है? 220 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब उन्होंने 250 की उस T-शर्ट को ख़रीदा और 220 में उसको बेच दिया।
मतलब अब आपने ये देखा कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और वो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब क्या हुआ है? लॉस। तो कैसे करेंगे आप? 250 में से 220 माइनस कर देंगे तो कितने का लॉस हुआ? 30 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का लॉस हुआ? 30 रुपीज़ का। ठीक है, अभी हमने 2 फॉर्मूले सीखे, इनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाया उसी वे में आपको करना है। प्रॉफिट SP माइनस CP, लॉस CP माइनस SP। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? फाइंड द प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। और आपको क्या क्या दिया गया है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको? CP दी गई है, SP दी गई है, आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस बड़ी होती है और कॉस्ट प्राइस कम होती है, क्योंकि उस सामान को हम खरीद कर कम में लाते हैं और बेचते ज़्यादा में है, इसलिए हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है? सेलिंग प्राइस मीन्स SP कितनी दे रखी है? 20 रुपीज़। और कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है? 15 रुपीज़। तो 20 माइनस 15 मीन्स 5 रुपीज़। हमें कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पर CP दी है, SP दी है, आपको बस क्या निकालना है? प्रॉफिट। कैसे? SP में से CP आप माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लॉस। आपको क्या निकालना है? लॉस। अब लॉस का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? CP माइनस SP। क्योंकि नुकसान कब होगा? जब हम उस सामान को ज़्यादा पैसे में खरीदेंगे और कम में बेच देंगे। तो CP माइनस SP इट मीन्स लॉस। तो CP कितनी दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन में? 6 रुपीज़। और SP कितनी दे रखी है? 5 रुपीज़। तो 6 माइनस 5 1। 6 माइनस 5 मीन्स 1। तो आपको कितने रुपीज़ का लॉस हुआ? 1 रुपीज़ का लॉस हुआ। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं ना? क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो बच्चों आज आप केवल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।